हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस को। ओके, आप देखो यहाँ पे कई सारे फंक्शंस राइट किया, जैसे कॉलम फंक्शन, कॉलमनस फंक्शन अलग अलग होते हैं, रो फंक्शन एंड रोज फंक्शन, ऐसे ही नीचे कई सारे और आपको फंक्शन मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। अगला फंक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे लिखेगा ट्रांसपोज नाम का फंक्शन है। ठीक है, ट्रांसपोज फंक्शन क्या करेगा, कोई भी टेक्स्ट होगा उसको आप हॉरिजेंटल है, ये टेक्स्ट कैसे लिखा गया, नेम आकाश रवि, मतलब नाम को इस तरीके से हॉरिजेंटल टाइप किया गया है। आप चाहते हो कि इस नाम के नीचे टेक्स्ट ऐसे आ जाए, तो इसके लिए आप ट्रांसपोज फंक्शन का उपयोग कर सकते हो। ट्रांसपोज फंक्शन का उपयोग कैसे करेंगे ये देखो आप यहाँ पे। इसके लिए एक शॉर्टकट भी आपको प्रेस करना पड़ेगा। ओके, ट्रांसपोज के लिए आपको ये शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है ये देखो। आप चाहते हो कि नेम इस सेल में आ जाए, आकाश इस सेल में आ जाए, और नेम और भी जो नीचे नेम दिए गए हैं, ठीक है, सारे नेम उसके नीचे आ जाए। तो इस नेम के नीचे ही सारे रिजल्ट चाहिए, तो पहले इन चारों सेल को सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आप इक्वल साइन को लगाओ, लिखो आप ट्रांसपोज, ऐसे ब्रैकेट को करो स्टार्ट, और इसके बाद इस सेल का पूरा एड्रेसिंग आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लो। तो इस सेल का फुल एड्रेसिंग आ चुका है। इसके बाद इस शॉर्टकट का उपयोग कर दो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। नेम के नीचे यहाँ पे सारे नेम आपको डिस्प्ले हो चुके हैं। क्या शॉर्टकट यूज किया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर बटन। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ओके, आप थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कॉलम होता है, और ये सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे सारे कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर सपोज दैट मुझे यहाँ पे कॉलम नाम का फंक्शन यूज करना है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, यह फंक्शन आपको काउंट करके बताता है आप कौन से कॉलम से कोई भी एरिया को सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा दूं आपको, यहाँ पे ये पहला कॉलम, दूसरा है और तीसरा है। मान लो कि मैंने यहाँ से अगर कोई भी एक्सप्रेशन राइट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, तो इस ये है जो उत्तर देगा आपको कॉलम नंबर 4, यानी कि ABCD। डी जो डी कॉलम होता है वो कौन सा कॉलम होता है, कॉलम नंबर 4 होता है। अब थोड़ा सा देखो एग्जाम्पल, कॉलम नाम का फंक्शन ही यूज करते हैं, थोड़ा देखिएगा क्या बताता है आपको। इक्वल साइन यहाँ पे लिखूंगा और लिखूंगा कॉलम ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट को करूंगा स्टार्ट, और यहाँ से ना लेकर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, या फिर यहाँ से कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख लो आप, यहाँ पे मैंने इतने सारे कॉलम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा कॉलम नंबर 5 से मैंने एक्सप्रेशन को स्टार्ट किया है। 1 2 3 और 4 और क्या 5, यानी यहाँ से मैंने लिखा है, तो आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। देख सकते हो उत्तर 5 आपको मिला हुई। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई फंक्शन यहाँ पे राइट करते हो, ठीक है, तो आपको बताएगा कि आप कौन से कॉलम से किसी भी एक्सप्रेशंस को आप यहाँ पे लिख रहे हो, या पहला कॉलम क्या है, तो ये पहला कॉलम रिटर्न करता है। ठीक है, ये कॉलम ऑप्शंस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, यानी कि ये कॉलम फंक्शन जो आपको दिख रहा है, ये पहले कॉलम को यहाँ पे रिटर्न करता है कि आप कौन से फंक्शन से आपने कॉलम फंक्शन को स्टार्ट किया है। तो कॉलम फंक्शन वह स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या करता है, बता देता है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें दिया है कॉलमनस ऑप्शन। कॉलमनस ऑप्शन क्या करता है, ये कॉलम को काउंट करके बताता है। तो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया COLUMNS, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट को किया स्टार्ट यहाँ पे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के कॉलम को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कितने कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल आंसर कितना मिलेगा आपको, 5 ही आएगा। ठीक है, एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखो इतना ही उत्तर आपको यहाँ पे दिया। ठीक है, इसको आप इंक्रीज कर दो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो यानी कि मुझे ये वाला पॉइंट क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है, ये देखो ऐसे। ठीक है, बढ़ा दिया, तो कितना कॉलम आपको यहाँ पे आंसर दिया, 6 कॉलम। यानी कि कॉलम ऑप्शन क्या करता है, कॉलम को काउंट करके बताता है। ठीक है, कि कितना कॉलम आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो कॉलमनस ऑप्शन जो होता है वो कॉलम सेलेक्ट कॉलम को बता देता है। ओके, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, रो ऑप्शन। देख सकते हैं यहाँ पे दिया है रो। रो क्या काम करता है, जिस रो से आप यहाँ पे कोई भी स्टार्ट किए, कोई भी काम आपने स्टार्ट किया, उसको आपको बता देता है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे रो ऑप्शन को करके दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे राइट किया ROW, ठीक है, ब्रैकेट को किया स्टार्ट। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो आप सेलेक्ट कर लिया हूँ।
ठीक है। बस ब्रैकेट को बंद करके अगर एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो कौन से रो से स्टार्ट हुआ है 25, तो आंसर कितना आएगा 25 रो। देखो यहाँ से ही मैंने एक्सप्रेशन स्टार्ट किया ना, ये देखो ये कौन सी रो है 25 ही है ना, तो इसीलिए जिस रो से आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे या जिस रो से आपने सिलेक्शन किया होगा उस रो को आपको क्या करेगा बता देगा। तो आप 25 यानी 25 वाली रो से स्टार्टिंग किया था आपने, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना, इसीलिए उसने 25 को आपको यहाँ पे बताया कि 25 वाली रो से आपने क्या किया है, यहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट किया है। तो रो ऑप्शन ये बताएगा, लेकिन रो और रोज में फ़र्क होता है। देखो इधर रोज फंक्शन है, और रोज फंक्शन क्या करता है, जो रो सेलेक्ट करोगे उनको काउंट करके बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू आर ओ, ठीक है, और डब्ल्यू यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ROWS रोज, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट। अब मान लो कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की रो को सिलेक्ट कर लिया। कितनी रो को सिलेक्ट किया काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आंसर कितना मिलेगा 7 आंसर आपको मिल जाएगा। एंटर मारूंगा, ये देखो 7 आंसर आपको मिल चुका है। ओके, तो आपने देखा फंक्शंस के अंतर्गत मैंने कॉलम फंक्शंस आपको बताया कि कॉलम फंक्शन का क्या उपयोग है। इसके बाद कॉलमनर्स, कॉलम और कॉलमनर्स दो होता है। कॉलम ये बताता है कि कौन से कॉलम से आपने काम किया है, कॉलमनर्स काउंट करके बताता है कि कितने कॉलम आपने सेलेक्ट किया था। रो बताता है कि कौन से रो से आपने स्टार्टिंग किया है सिलेक्शन को, और रोज ऑप्शन बताता है कि कितनी रो को आपने सिलेक्ट कर रखा है। ओके, सो आई होप इतना तो क्लियर आप लोग को हो चुका होगा। अब आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने राइट किया शॉर्टकट्स ऑफ MS एक्सेल, और एक शॉर्टकट लिखा है मैंने कंट्रोल+0। कंट्रोल+0 का क्या मतलब होता है देख सकते हैं, यहाँ पे राइट किया है मैंने हाइड कॉलम। इसके लिए है हाइड कॉलम, मतलब कॉलम को आप क्या कर सकते हो यहाँ से हाइड कर सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पे कॉलम कहाँ पे है, ये A कॉलम होता है, ये B कॉलम है, और ये क्या है C कॉलम है, और ये D कॉलम है। मान लीजिए कि मुझे C कॉलम को अभी हाइड करना है, तो कैसे करोगे, सिंपल अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल को दबाने के साथ आपको 0 बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ आप 0 बटन को प्रेस करोगे, आप देख सकते हो कि A B के बाद यहाँ पे D आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, C कॉलम यहाँ पे हाइड हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी कॉलम अगर आप हाइड करना चाहते हो तो सिंपल आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लो ऐसे, फिर इसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ 0 बटन को दबा देना है। आपको देख सकते हो कि इस समय A कॉलम B कॉलम दिखा, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट E कॉलम दिख रहा है। इसका मतलब C और D कॉलम क्या यहाँ पे है, हाइड हो चुका है। ठीक है, अनहाइड करने का भी तरीका होता है, लेकिन आप देखो अनहाइड करने के शॉर्टकट से पहले मैं आपको इसे अनहाइड करना बताता हूँ। ठीक, आप राइट क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो अनहाइड ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक करोगे तो देखो अनहाइड नहीं हुआ यहाँ पे अभी। अनहाइड कैसे करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हो, और जैसे ही अनहाइड करोगे तो आप देखो C कॉलम भी दिख गया और D कॉलम भी आपको यहाँ पे दिख चुका है। सिंपल है, अनहाइड करने का तरीका यहाँ पे शॉर्टकट भी मैंने राइट किया है, Alt+O+U+ क्या L अगर प्रेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनहाइड हो जाएगा। सो देखा आपने कि कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल 0 का उपयोग किया जाता है। आप एक बार में BCD तीनों को ही हाइड कर सकते हो। अगर सिंपली से सेलेक्ट कर लो और 0 को दबा दो कंट्रोल के साथ, देखो हाइड हो चुका है। दोबारा से आप इसे देखना चाहते हो तो सिंपली से सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और अनहाइड पे क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर से आपको सारा का सारा कॉलम आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाता है।